हेलो एवरीवन, जैसे कि टॉपिक चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। तो आज जो टॉपिक है ये एक डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना डिटेल में नहीं, बस थोड़ा जानना ज़रूरी है कि क्या है। उसके पहले जो हम लोगों ने जो टॉपिक था वो था व्हाट इज़ वर्क। एंड तो ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दो चीज़ एसेंशियल है, जैसे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड दैट ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहाँ पे बोलते हैं हम वर्क डन। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी यहाँ पे अक्सर देखिए व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट, इसी से समझते हैं हम थोड़ा बेसिक से ही इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम ये ब्लॉक को हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक थोड़ा फोर्स अप्लाई किया और फोर्स के डायरेक्शन में ही जो डिस्प्लेसमेंट है हो रहा है। दिस इज फोर्स, दिस इज डायरेक्शन। तो देन वी से इट एज, तब हम बोलते हैं कि वर्क इज डन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये कब वैलिड होता है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अभी ये तो हम ये केस में देखते हैं। ये कार्ट है, ओके, जिसे हम पुल कर रहे हैं। तो पुल करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? हम इसे जब रस्सी से हम खींचेंगे, जैसे कि एक बच्चा अगर एक रस्सी से खींच रहा है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? यहाँ ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है जो एंगल फॉर्म होता है, हम लोग जिसे हम रिफर करते हैं थीटा, एंड दिस इज नॉन ज़ीरो वैल्यू या डिग्री। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो ये अभी हम आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। Force and displacement have 90 degree angle, then the force does not play any role. ये अभी हम एक सिंपल से एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं। अब जैसे कि तुम यहाँ पे बैठे हो साइकिल पे, ओके, और तुम्हारा फ्रेंड जो है ये पीछे से तुम्हें धक्का मार रहा है, मीन्स एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उसी फोर्स से ये साइकिल आगे जा रहा है। और तुमने कभी पेडलिंग कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो वैसा। तो एक तरफ से देखने गए तो तुम्हारा फ्रेंड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है साइकिल पे, उसी से तो साइकिल आगे चल रहा है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है साइकिल का? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। तो असल में जो है वो वर्क डन है। अभी मानो तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, तुम बोलोगे तो कि तुमने वर्क तो तुमने भी किया था, जो जबकि फोर्स यहाँ पे तुमने भी अप्लाई किया था। तो ऐसे नीचे की तरफ पेडलिंग करके, जो क्या फॉर्मूला है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये था परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। लेकिन जो एक्चुअल वर्क है वो तुम्हारे फ्रेंड ने किया था, पीछे से फोर्स पुश, मतलब साइकिल को पुश करके, फोर्स डाल के, जिसके कारण तो वो साइकिल आगे जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के एंगल में फॉर्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैविंग 90 डिग्री एंगल, देन फोर्स डज नॉट प्ले एनी रोल। मतलब तुम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो असल में कुछ रोल प्ले ही नहीं कर रहा था। जो रोल प्ले कर रहा था वो तुम्हारा फ्रेंड कर रहा था, फोर्स पीछे से। अभी एक कार्ट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने आगे जो एग्जांपल पढ़ा था कार्ट के एग्जांपल से।
काट के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है इस तरफ है, तुम जब खींचोगे, और डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे होगा एक थीटा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे स्प्लिट होगा, देखो ये एक स्प्लिट हुआ 2 डायरेक्शन में और ये एक स्प्लिट हो गया। अभी जिस डायरेक्शन में ये थीटा फॉर्म हुआ है वो होगा कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हो ये जो फॉर्म होगा परपेंडिकुलर, ये होगा साइन थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स कैसा था, देखिए इस डायरेक्शन में फॉर्म हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखिए ये स्प्लिट हो गया, हाउ कैन द फोर्स स्प्लिट इनटू 2 एक्सेस, ये 2 वेक्टर में स्प्लिट हो गया, दिस इज साइन थीटा या तो कॉस थीटा। अभी ऐसा ही अगर ये केस देखिए, अगर एंगल इस तरफ है तो ये होगा कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। तो अभी ये फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड, देन मैं इसे जरा ऊपर लिख देती हूँ, वेट, देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स कॉस थीटा लिख देंगे, देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स विथ कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये तुम आगे जाके हायर लेवल में तुम पढ़ोगे। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, अभी ये और टॉपिक पढ़ लेते हैं आज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम अक्सर देखिए ये हम एक नेल हम ठोक रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं हैमर के साथ, तो जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, नेल जो है ऑब्वियसली वो वुडन ब्लॉक में जाएगा, और ये जो नेल है ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नीचे जब हम लोग नीचे की तरफ वो जब पुश कर रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर हम लोगों ने विंडमिल के बारे में पढ़ा था, विंडमिल में किस कारण ये रोटेट होता है, इट्स बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी। विंड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी कारण ये जो ब्लेड्स है वो रोटेट करता है, और इसमें जो डायनामो अटैच्ड है, डायनामो अटैच होने के कारण हम लोग को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। अभी यहाँ देखिए, अभी एक और एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जैसे ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो रास्ता है, और इधर हम लोग बॉल जो है वो हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश किया थोड़ा थोड़ा तो मानो यहाँ तक चला गया। ओके, ज़्यादा वेलोसिटी नहीं आया। दिस इज बॉल ए, ये बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट है। अभी यहाँ पे एक और बॉल आया, थोड़ा वेलोसिटी है, मानो ज़्यादा नहीं, उसने इस बॉल को पुश किया। ठीक है, देखिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अब एक बॉल बी आया और वो आता है और इस बॉल ए को पुश करता है फोर्स के साथ, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अभी ये ज़्यादा वेलोसिटी से आया, बॉल बी ज़्यादा वेलोसिटी से आके इस पर फोर्स डालेगा, तो क्या होगा,
ऑफकोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा होगा, वेलोसिटी मिलेगा, तो बॉल शायद थोड़ा यहाँ तक चला जाए. सो दैट इज मोर स्पीड इज इक्वल्स टू मोर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा आया इस बॉल में, दैट इज मोर स्पीड इज इक्वल्स टू मोर काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है. ये भी देखिए, यहाँ पे भी एक काइनेटिक जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रहा है. सो द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स मोशन. देखिए सब में एक मोशन है. देखिए जो हैमर है उसमें भी एक मोशन है. सो दिस ऑल दिस मूविंग बॉडी इज प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी. तो अभी हम इसे डिराइव कैसे करेंगे. देखिए अभी ये देखिए, अभी एक बॉल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी a है और ये काइनेटिक एनर्जी 1 देते हैं. यहाँ पे जो है ये फोर्स अप्लाई किया था, ये फोर्स, अभी इसको फोर्स अप्लाई करने से ये बॉल मानो यहाँ तक चला गया. सो दिस इज K2. यहाँ पे भी ये फोर्स है एंड दिस इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. दिस इज u1, दिस इज v1. और यहाँ से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, दिस इज d. ठीक है, मीन्स हम लोग डिस्टेंस हम ये अक्सर किससे लिखते हैं, s. तो अभी s, अभी डिस्प्लेसमेंट का अक्सर फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूले से हम लोगों ने s जो है उसका वैल्यू ढूंढा. ओके, एंड हियर k इज इक्वल्स टू K2 माइनस 1. सो हम लोग ये ऐसे लिखेंगे K1 प्लस वर्क इज इक्वल्स टू K2. सो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पे हमको s का वैल्यू क्या मिला, दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. तो ये हम लोगों ने लिखा. फिर यहाँ से क्या हुआ, a कैंसिल हो गया और बचा क्या, 1/2. वो बाहर निकाला हम लोगों ने, दिस इज m, और ये ब्रैकेट में रखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. फिर हम लोग ने जब ये लिखा हाफ mv स्क्वायर इंटू हाफ mu स्क्वायर. तो हम ये अक्सर कैसे डिराइव करेंगे, इसके इससे ही वो फॉर्मूला निकलता है, हाफ इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर. ओके, तो देखिए, तो ऐसे में ये फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करने मिला. दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज फॉर्म्ड. तो आज के लिए ये 2 टॉपिक्स था हम लोगों ने कवर किया. दैट इज डॉट प्रोडक्ट क्या है. देखिए जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसका कुछ रोल प्ले नहीं होगा, वो हम लोगों ने पढ़ा. जबकि फोर्स अप्लाइड था इन द डायरेक्शन, वो उसका जो वो दैट इज वो वर्क इज डन. इसका ये फॉर्मूला F इंटू एफ डॉट डी और ये काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे.